हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो कक्षा 12 की जो गणित है बेटा, चैप्टर नंबर जो 4 है, सारणिक डिटरमिनेंट्स की जो प्रश्नावली 4.4 है ना, वो बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी सी है। ठीक है, तो इसमें हमें बस उपसारणिक और सहखंड निकालना सीखना है। ठीक है, उपसारणिक और सहखंड को हम सीखेंगे। उपसारणिक को वैसे क्या बोलते हैं? उपसारणिक एवं सहखंड ना, उपसारणिक को पता है क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? उपसारणिक को बोला जाता है माइनस और सेकंड को बोला जाता है फैक्टर्स। ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी होगी। तो ये हम इसे अंग्रेजी में भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस डालो, मैं हमेशा बोलता हूँ ये माइनर बोलते हैं इसको, और इसको बोला जाता है को फैक्टर। ठीक है, तो माइनर और को फैक्टर निकालना हम सीखेंगे, जो कि बहुत आसान है, और इन्हीं की मदद से हम क्या निकालेंगे? प्रश्नावली 4.5 में सहखंड निकालना सीखेंगे, वो आगे सीखोगे आप। तो 4.4 स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक क्वेश्चन आप करोगे, तो प्रैक्टिस के लिए भी मैं क्वेश्चन ज़रूर छोड़ूंगा, मिलते जुलते क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड है, वही एक ही काम करना है। उपसारणिक के अवयव के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। ये जो सारणिक है इसके हमें उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात करने हैं। तो चलिए बेटा पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दिया क्या है? पहला पार्ट हम कर रहे हैं, दिया है ये सारणिक हमें दे रखा है 2 -4 0 3। ठीक है, तो पहले हम उपसारणिक निकाल लेंगे। ये A11 है, ये A12 है, आप जानते हैं ये क्या है बेटा? ये A11 पहला रो का पहला एलिमेंट, पहला रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरे रो का पहला एलिमेंट, दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट, है ना? इसी तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे A11 का उपसारणिक, ऐसे लिखा जाता है तो आसान, लेकिन तो लिखना पड़ेगा। उपसारणिक प्रदर्शित किया जाता है M11 से। तो देखो इसका मतलब क्या होता है? पहला रो छुपाओ A1 का मतलब, और पहला कॉलम छुपाओ। क्या दिखा आपको? 3, तो यहाँ 3 लिख दो। फिर आप क्या लिखेंगे? A12 का उपसारणिक। ठीक है, तो M12 पहला रो छुपाओ, दूसरा कॉलम छुपाओ। क्या दिखा आपको? 0, यहाँ 0 लिख दो। फिर आपका आ जाएगा A21 का उपसारणिक M21, तो दूसरा रो छुपाओ, पहला कॉलम छुपाओ। क्या दिखा? -4 लिख दो। फिर क्या लिखेंगे हम? A22 का उपसारणिक देखिए M22, सो दूसरा रो छुपाओ, दूसरा कॉलम छुपाओ। क्या दिखा? 2, यहाँ 2 लिख देंगे। ये आपके उपसारणिक आ गए। इतना आसान है, देखो बेटा, ये आपका क्या आ गया? उपसारणिक। अब यहीं पे मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। उपसारणिक हो गया, सहखंड निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे A11 का, इसी के बगल में ही लिख रहा हूँ ताकि आपको फटाक से मिल जाए। ठीक है, A11 का सहखंड। ठीक है, सहखंड। फिर आपका आ जाएगा A1 का सहखंड। इसको प्रदर्शित किया जाता है A कैपिटल से। इसका सहखंड ये आएगा A12, A21 का सहखंड ये आएगा A21, और A22 का सहखंड आ जाएगा, इससे प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो बेटा, अब क्या होगा इसमें? क्या होता है ना, अगर आप इनको जोड़ रहे हो, अगर सम संख्या आती है, नोट करके लिख लेना, जोड़ने पर अगर सम संख्या आती है तो प्लस लगाओगे, और अगर विषम संख्या आती है तो तुम माइनस लगाओगे। ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो ये जोड़ा, सम आ गया प्लस, और यहाँ जो लिखा है वो लिख दोगे 3, तो 3 आ जाएगा। जोड़ा विषम आया, माइनस लग जाएगा, और यहाँ जो लिखा है वो लिख दोगे। 0 में प्लस माइनस माइनस ही रहता है। 2 1 माइनस आया, विषम संख्या के लिए माइनस, और यह -4 है तो ये प्लस के 4 होगा। 2 2 जोड़ने पे प्लस लगेगा, और यहाँ 2 है तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये हमारे हो गए सहखंड। ये उपसारणिक और ये सहखंड। बड़ा आसान है। अगर उपसारणिक निकल गए, उपसारणिक से आप डायरेक्ट सहखंड निकाल सकते हो।
ट्रिक भी मैंने बता दी। अगर जोड़ने पे सम आता है तो प्लस लगाएंगे आगे, और जोड़ने पे विषम आता है तो आगे माइनस लगाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। सेकेंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड वाला पार्ट हमें दे रखा है यहाँ पर ए सी बी डी, इसका भी हमें सब कुछ वही निकालना है। तो लिख लेते हैं, ये क्या है बेटा, ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये 21 होता है, ये 22 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे वही लिखेंगे, A11 का उपसारणिक, प्रदर्शित करते हैं M1 से, फिर A12 का उपसारणिक M12, A21 का उपसारणिक M21 और A22 का उपसारणिक M22, ठीक है। अब निकालो कैसे कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो छुपाया, पहला कॉलम छुपाया, क्या दिख रहा है D, तो यहाँ आ जाएगा D। पहला रो दूसरा कॉलम छुपाया, क्या दिख रहा है बेटा B। फिर दूसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है, क्या दिख रहा है C। फिर दूसरा रो छुपाना है और दूसरा कॉलम छुपाना है, क्या दिख रहा है A। हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा, इसी की मदद से क्या निकल जाता है, सेकंड निकल जाते हैं। A1 का सेकंड यानी कि इससे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। फिर A12 का सेकंड, A12, अरे यार, A21 का सेकंड, A22 का सेकंड, तो इसी की मदद से निकल जाते हैं। जोड़ेंगे 1 और 1 को जोड़ेंगे, सम संख्या के प्लस लगता है, तो यह D यानी कि सिर्फ प्लस का D आ जाएगा। जोड़ेंगे विषम आ रहा है नेगेटिव, तो यह जाएगा माइनस के B, विषम आ रहा है तो नेगेटिव ये C है, ठीक है, तो माइनस के C आ गया। सम आ रहा है A, तो ये प्लस के A आ गया आंसर। तो दो वाले तो बहुत आसान है ना, दो वाले बहुत आसान है। अब आते हैं नेक्स्ट 3 वाले पे, जब डिटरमिनेंट 3 into 3 ऑर्डर का हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। दूसरा वाला मैं करता हूँ, ठीक है, और ये पहला वाला मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। दूसरा वाला मैं करता हूँ, ठीक है। पहला वाला आप खुद ट्राई करोगे। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, दूसरे वाले का दूसरा पार्ट, दिया है, क्या दे रखा है हमें, डिटरमिनेंट 1 0 4 3 5 माइनस के 1 0 1 2, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे आपको समझाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ना मैं डिटरमिनेंट आपको लिख के लूँगा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाने के लिए। फ्यूचर में जब आप भी टीचर बनोगे तो आपको भी ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, है ना। सो ये डिटरमिनेंट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बड़ा बड़ा, आप देखोगे सर ने क्यों लिखा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये अभी फिलहाल साइड में रखते हैं। क्या निकालना है, उपसारणिक निकालनी है पहले हमें। चलिए हम निकालते हैं उपसारणिक। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, उपसारणिक। देखो अगर मैं बताऊं उपसारणिक को हम M से प्रेजेंट करते हैं, किससे, M से, माइनर MIJ लिखा जाता है ऐसे, और सेकंड को EIJ से प्रेजेंट करते हैं। तो बार बार उपसारणिक लिखना थोड़ा सा टफ काम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा A11, मतलब उपसारणिक वाला पार्ट आया था, यहाँ सिर्फ एक बार लिख दे रहा हूँ मैं उपसारणिक,
पहले मैं क्या निकालना हूँ, उपसारणिक। तो यहाँ मैं लिखूँगा सिर्फ M11। इसका मतलब है पहला रो छुपाया और पहला कॉलम छुपाया। तो क्या दिख रहा बेटा, बचा अंदर 5 -1 1 2, 5 दूनी 10 माइनस 1 कम 1, तो ये आ जाएगा 11। फिर आपका आ गया M12, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे। क्या देगा, 3 -1 0, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 0 को गुणा करो किसी भी संख्या से 0 दिया, 6 आ गया। फिर आप निकालोगे M13, पहला रो तीसरा कॉलम, 3 5 0 1, 3 1 कम 3, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो आ गया सिर्फ 3, ठीक है बेटा। फिर आप आ जाओगे M1 हो गया, अब आ जाएंगे M21 पे, ठीक है ना। दूसरा रो छुपाएंगे, यहाँ से देखो इसकी जरूरत पड़ने लगेगी। दूसरा रो छुपाएंगे, पहला कॉलम छुपाएंगे। क्या देगा, 0 4 1 2, ठीक है ना, 0 4 1 2। तो ये 0 गुना समथिंग 0 -4, तो माइनस के 4 आ गया। फिर M22 आ जाओ, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 1 4 0 2, 1 4 0 2, 1 दूनी 2, 4 0 0, तो ये सिर्फ 2 आ गया। फिर M23, दूसरा रो तीसरा कॉलम, देखो दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओ, 1 0 0 1, 1 0 0 1, 1 कम 1 -0, तो ये 1 आ गया। अब आ जाओगे M31 पर, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाओगे, तो 0 4 5 -1, 0 गुना समथिंग 0, 4 5 20, तो ये माइनस के 20। M32, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 1 3 4 -1, 1 3 4 माइनस के 1, 7 12। तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 0 3 5, 1 0 3 5, 1 बच्चे 5 0, तो यहाँ से 5 आ गया। तो ये हमारे उपसारणिक हमें मिल गए, ठीक है बेटा। अब उपसारणिक मिल जाता है तो काम बड़ा आसान हो जाता है। उसी के बगल में हम क्या निकालते हैं, सैखंड। सैखंड, तो सैखंड निकालना बड़ा आसान है। तो यहाँ A11, 1 1 प्लस का है, जोड़ने पे सम संख्या आ रहा है प्लस, तो ये 11, तो ये आ जाएगा 11। फिर A12 विषम आ रहा है ना, ये 6। फिर A13 प्लस का 3 था, यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का 3 नहीं होगा क्योंकि जोड़ने पे सम संख्या आ रहा है, तो प्लस का ही रहेगा, ध्यान रखना इन चीज़ों का। फिर आपका A21 विषम आ रहा है, नेगेटिव लगा दो, और ये नेगेटिव 4 है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर A22 प्लस में आएगा, जोड़ने पे सम आ रहा है तो 2 और 2 ही रहेगा। फिर A23 विषम आ रहा है, नेगेटिव, यहाँ पर 1 है तो माइनस के 1 आ गया। फिर A31 जोड़ने पे सम आ रहा है तो प्लस लग जाएगा, और यह माइनस के 20 है तो माइनस के 20 रहेगा। फिर A32 विषम है तो नेगेटिव लग जाएगा, माइनस के 13 है तो ये प्लस के 13 हो जाएगा। M3 और 3 6 यानी कि प्लस, सम संख्या में प्लस लगता है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया। उपसारणिक और सैखंड निकालना मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में।
कह रहे हैं दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके जो बोला है उसी हिसाब से करना है। इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरी पंक्ति बोला है ना, तो देखो बेटा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये हमारे पास दिया गया सारणी हमारे पास जो है बेटा वो हम लिख लेंगे। क्या सारणी के दे रखा है, ये डेल के बराबर दे रखा है। इसका मान ज्ञात करना है 5 3 8 और यहाँ पर है 2 0 1 और यहाँ पर है 1 2 3। ठीक है, दूसरी सारणी का प्रयोग करके हमें मान निकालना है, ये बोला गया है। सो देखो बेटा, अगर ऐसा बोला गया, दूसरी पंक्ति का बोला गया है ना, तो जो डेल का मान होगा प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार दूसरी पंक्ति से सारणी का विस्तार ठीक है। अगर सारणी का विस्तार करके मान निकालना है ना, दूसरी पंक्ति बोला है ना, तो दूसरी पंक्ति में अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है बेटा, 821 है, ये 822 है और ये 823 है। तो क्या होगा ना बेटा, इसका मान होगा 821 गुणे यहाँ आ जाएगा 821, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर 822 और यहाँ आ जाएगा 822, ये आ जाएगा 823 और यहाँ आ जाएगा 823। क्लियर, ये मान होगा, ये टेक्निक होता है करने का। अब देखो क्या होगा, इन सब चीज़ों को हम निकालेंगे। ठीक, अब इनको हम निकालेंगे। सो पहले बेटा मैं वही काम कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 3 8 2 0 1 1 2 3। ठीक है बेटा, अब इन चीज़ों को हम निकाल लेते हैं। क्योंकि आपको पता ही है A21 क्या है हमारे पास, A21 क्या है, ये A21 क्या है, 2 है। A22 क्या है, A22 हमारे पास 0 है और A23 क्या है हमारे पास, A23 हमारे पास 1 है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अब ये सब निकालने का टेक्निक भी आपको मैं इजीली समझा देता हूँ। आप थोड़ा सा स्मार्ट भी बनो, क्योंकि A22 0 है तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समथिंग करोगे तो वो 0 ही होगा, समथिंग इनटू दिस 0। बट मैं निकाल के दिखा दूंगा, एग्जाम में वो ट्रिक अपना सकते हो। तो A21 अगर निकालना है, A21 दोनों का जोड़ा विषम आ रहा है, विषम के लिए नेगेटिव। फिर सारणिक देखो क्या होता है बेटा, दूसरा रो छुपाएंगे, A21 है ना, दूसरा रो छुपाएंगे और पहला कॉलम छुपाएंगे। 3 8 2 3 3 8 2 3, हल करो, 3 3 9 8 2 16। तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के साथ, इधर हल के प्लस के साथ आ गया। अब आपको निकालना है बेटा A22 प्लस आएगा, तो A22 निकालने के लिए दूसरा रो दूसरा कॉलम 5 8 1 3, तो 5 3 15 माइनस 8 1 8, तो ये भी कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। फिर आपको निकालना है A23, जोड़ा विषम आए, विषम के लिए नेगेटिव, दूसरा रो तीसरा कॉलम 5 3 1 2, तो 5 दूनी 10 3 कम 3, तो माइनस के साथ आ गया। ठीक है, तो ये सभी मान हमें कहाँ रख देना, समीकरण 1 में, अर्थात समीकरण 1 से। ठीक है, तो डेल का मान A21 कितना था, 2, और इसका मान आया है 7। इसका मान 0 था, इसका मान 7 है, इसका मान 1 था और इसका मान माइनस के साथ है। तो 2 7 14 प्लस 0 माइनस के साथ, तो 7 आ जाएगा। तो सारणिक का मान कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर, इजीली हो गया। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर।
उस वाले क्वेश्चन में दूसरा बोला था, इसमें बेटा तीसरा बोल रहे। कह रहे तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो देखो बेटा कैलकुलेशन करेंगे हम। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास दिया है। सारणिक का मान जो दे रखा है बेटा वो लिखेंगे 1 1 1 x y z y z z x x y। क्या बोला गया है? तीसरे कॉलम का प्रयोग करके C3 का। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार जो डेल का मान होगा आपको पता ही है बेटा। ये इसका मान क्या है? ये है A13, ये है A23 और ये है 33, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? A13 के साथ A13 आएगा, A23 के साथ A23 आएगा और A33 के साथ A33 आएगा। तभी जाके हमें डेल का मान मिलेगा, कोई शक नहीं है। तो ये जो मान हमें पता ही है, ये सब हमें निकालना है इनके मान को, है ना। हमें इनके मानों को निकालना है, निकालते हैं। तो सबसे पहले बेटा निकालते हैं A13 जोड़ेंगे तो क्या आ गया? सम तो प्लस। पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये 1y 1z 1y 1z। एक को z से गुणा करेंगे, y को 1 से गुणा करेंगे, ये आ गया। फिर आपका आ जाएगा A23 जोड़ेंगे तो विषम के लिए नेगेटिव। दूसरा रो तीसरा कॉलम 1x 1z 1x 1z, तो माइनस z माइनस के x। ठीक है, अब आ जाएगा A33 जोड़ेंगे तो सम 33। तीसरा रो तीसरा कॉलम 1x 1y y एक कम y x से कम x। ठीक है, अब इन मानों को उठाकर यहाँ रख दो। आपको तो वैसे पता ही है बेटा, A13 क्या है? yz, A23 क्या है? zx और A33 क्या है हमारे पास? xy। अर्थात समीकरण 1 से, समीकरण 1 में सारे मान रख दो। तो A13 का मान है yz और इसका मान है zy, इसका मान है zx। देखो ये माइनस, ये मान रखोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ। इसका मान है xy और इसका मान है y माइनस x। ठीक है, अब इसको गुणा फुणा करके हल कर लोगे। इसको जब तुम सॉल्व करोगे थोड़ा आगे गुणा फुणा करके, तो जो हल करके मान आएगा वो मैं लिख देता हूँ x माइनस y y माइनस z और z माइनस x आएगा। ठीक है, थोड़ा आगे हल कर लोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चंस MCQ का। MCQ फॉर्मेट में ये आपके पास सारणी है AIJ और A मतलब उपसारणी को सेकंड की मदद से डेल का मान निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? ठीक है, क्या हो सकता है वो आपको बताना है। सो देखो बेटा, जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है। A11 है तो यहाँ पे भी A11 होना चाहिए, तो यही दिख गया बेटा, ये गलत है। A11 है, A11 है। A12 है, यहाँ पर A21 आ गया है, ये भी गलत। यहाँ A21 है तो यहाँ A21 होना चाहिए, ये भी गलत। 3 गलत हो गए, ये सही होना चाहिए। चेक करके देख लो, A11 A11, A21 A21, A31 A31, तो ये डी विकल्प सही होगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी प्रश्नावली 4.5 मैंने करा रखा है, जिसपे मैंने आपको एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स समझाया है। लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको भी ज़रूर देख लेना 4.4 के तुरंत बाद, ऑलरेडी करा रखा है।